Hello everyone, I'm Neelam Jangda and welcome to my channel Electro Circuits. In this video we will discuss about PCB introduction, what actually the PCB is and what are the types of PCB which we used in our electronic circuit. So let's get started. So the first thing is, what is PCB? PCB is basically printed circuit board. जो PCB होता है, जैसा कि इसके नाम से क्लियर हो रहा है कि कोई सर्किट हम बनाएंगे और कुछ उसमें प्रिंटिंग टर्म यूज़ हो रही है तो उसका हम कैसे यूज़ करेंगे वो सारा हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। पीसीबी का एक्चुअल में यूज़ क्या होता है, जैसा कि हमने लास्ट वीडियो में भी डिस्कस किया था कि जो पीसीबी होती है, एक हमारी होती है ज़ीरो पीसीबी और एक होती है हमारी डिज़ाइन पीसीबी। जो ज़ीरो पीसीबी होती है उसका सॉल्यूशन होता है डिज़ाइन पीसीबी। उसमें कुछ प्रॉब्लम्स हम फेस करते हैं जिसको फिक्स करने के लिए डिज़ाइन पीसीबी को बेसिकली इन्वेंट किया गया था कि पीसीबी को हम डिज़ाइन कर सकते हैं। तो वो क्या प्रॉब्लम्स फेस करते हैं वो सारी चीज़ें हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। सो लेट्स गेट स्टार्टेड, बट बिफोर दैट यू कैन चेक दिस इज़ द पीसीबी जो मैंने एक अपने प्रोजेक्ट के लिए, व्हीकल ट्रैकिंग का मेरा एक प्रोजेक्ट था तो उसके लिए हम लोगों ने डिज़ाइन करी थी ये पीसीबी। तो काफ़ी अच्छी बनकर आती है जब हम लोग बाहर से मैन्युफैक्चर कराते हैं। बट इनिशियल टेस्टिंग के लिए हम क्या क्या करते हैं, सबसे पहले हम जो पीसीबी होती है उसको हम ब्रेडबोर्ड पे टेस्ट करते हैं, जो भी हम सर्किट बनाना चाहते हैं, ताकि हमें बाद में जो हमारी सर्किट पूरी पीसीबी डिज़ाइन होकर आ जाती है, मैन्युफैक्चर होकर आ जाती है, तो हम उसके ट्रैक्स को चेंज नहीं कर सकते, काफ़ी प्रॉब्लम्स हो जाती है, फिर हमें दोबारा से डिज़ाइन करनी पड़ती है। सो इट्स ऑलवेज़ बेटर कि आप अपने सर्किट को ब्रेडबोर्ड पे हमेशा टेस्ट कर लें। उसके बाद आता है कि ज़ीरो पीसीबी, जिसका सोल्यूशन हमारी डिज़ाइन पीसीबी है। ज़ीरो पीसीबी बेसिकली आप देख सकते हो इस इमेज में। जो ज़ीरो पीसीबी होते हैं उसमें क्या होते हैं, होल्स होते हैं काफ़ी सारे, और इसके एक साइड में कॉपर होते हैं। जो ये साइड है ये मैंने कॉपर वाली इसमें शो करी है, और दूसरी साइड विदाउट कॉपर होती है, जो ये होल्स के पास आपको कॉपर दिख रहा होगा आई थिंक। तो ये जो कॉपर होता है यहाँ पे हम सोल्डरिंग करते हैं, क्योंकि हम सोल्डरिंग वैसे नहीं कर सकते। जो सोल्डरिंग है, जो चिपकता है वो इसके साथ ही होता है हमेशा, जो हमारा कॉपर होता है। तो ज़ीरो पीसीबी में क्या होता है, जैसे हमें कोई सर्किट बनाना है ब्रेडबोर्ड की तरह, हम कोई भी कंपोनेंट कहीं पे भी प्लेस कर सकते हैं, बट उसके बाद उसकी वायरिंग हमें करनी पड़ती है। तो जब हम बहुत सारी वायरिंग करते हैं, कई बार क्या होता है कि हम कोई गलत कनेक्शन अगर कर देते हैं, या फिर वो वायर्स क्या होती है कुछ टाइम बाद, अगर हम उसको प्रैक्टिकली कहीं पे यूज़ कर रहे हैं, कुछ टाइम बाद वो वायर्स हमारी थोड़ी टाइम के साथ मतलब प्रॉब्लम हो जाती है, उनमें कोई वायर टूट जाती है। तो उस केस में क्या होता है कि हमें दोबारा से उसको सोल्डर करना है और सर्किट काफ़ी कॉम्प्लेक्स बन जाता है ज़ीरो पीसीबी के केस में। तो उस प्रॉब्लम को अवॉइड करने के लिए हमने जो सॉल्यूशन निकाला, मतलब जिसने भी पीसीबी डिज़ाइंड पीसीबी को इन्वेंट किया था, तो वो काफ़ी अच्छा सॉल्यूशन है। उसमें क्या होता है, हम ट्रैक्स क्रिएट करते हैं। जो हम वायरिंग करते हैं अपनी सर्किट में, वायर्स की जगह उसने उसको ट्रैक से रिप्लेस कर दिया। पीसीबी में ट्रैक्स क्रिएट हो जाते हैं, और ना तो वो वायर का टूटने का डर रहता है, और काफ़ी दिखने में भी इजी रहता है। सर्किट में कोई प्रॉब्लम हो जाती है तो हम इजीली उसको फाइंड आउट कर सकते हैं। सो दैट्स वाई वी ऑलवेज प्रेफर दी डिज़ाइन पीसीबी। सो ये हमारी कॉपर प्लेटेड पीसीबी होती है, जो आप इमेज में देख पा रहे हो। शायद ज़्यादा क्लियर ना हो, बट ये हमारी कॉपर होती है। और इसके भी दो टाइप होते हैं, एक तो हमारी ये सिंगल साइडेड होती है, एक डबल साइडेड होती है। सिंगल साइडेड का क्या मतलब होता है कि एक साइड में कॉपर होता है। डबल साइडेड का मतलब होता है कि पीसीबी के दोनों साइड में कॉपर होता है। आप उसको डबल साइडेड, एज ए डबल साइडेड पीसीबी यूज़ कर सकते हो, दोनों साइड पे कंपोनेंट्स को सोल्डर कर सकते हो। ये जो मैंने इमेज ली है ये सिंगल साइडेड पीसीबी की थी। वो सारा हम डिस्कस करेंगे कि लेयर्स का क्या रोल होता है, कैसे और क्यों यूज़ करते हैं। उसके बाद ये जो इमेज है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसके अंदर, इस इमेज के अंदर हमारी सारी पीसीबीज़ हैं। सो दिस इज़ ब्रेडबोर्ड। ये हमारी ज़ीरो पीसीबी है। इस पे मैंने कंपोनेंट्स को इसमें इंसर्ट करके नीचे की तरफ सोल्डर किया हुआ है। ये जो मैंने इन हाउस डिज़ाइन करी थी पीसीबी, और इन हाउस इसकी एचिंग, ड्रिलिंग और सोल्डरिंग वगैरह सब हमने इन हाउस किया था। दिस इज़ द पीसीबी जो हमने बाहर से डिज़ाइन हमने खुद किया था। इसका डिज़ाइन पूरा हमने खुद बनाया था, बट इसको मैन्युफैक्चर बाहर से करवाया था, क्योंकि हम अपने इन हाउस घर पे ऐसी पीसीबी डिज़ाइन नहीं कर सकते जो आप इस इमेज में देख पा रहे हो। उसका रीज़न क्या है कि उसका एक प्रॉपर प्रोसेस होता है, मशीन्स आती हैं, इसकी सीएनसी मशीन्स होती हैं जिसके थ्रू हम अपनी पीसीबी को डिज़ाइन करते हैं।
तो इसके लिए प्रॉपर हमें पूरे रिसोर्सेज चाहिए। तो अगर वो रिसोर्सेज नहीं है तो एटलीस्ट हम ये वाली जो पीसीबी होती है कि हमें अगर ट्रैक क्रिएट करने हैं अपने, तो वो हम डिज़ाइन कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद ये सारी चीज़ें इस वाली पिक में आपको आई थिंक क्लियर हो गई होंगी। उसके बाद होता है कि पीसीबी को डिज़ाइन कैसे करते हैं। अब क्वेश्चन ये आता है, सबसे पहले जब भी हम पीसीबी को डिज़ाइन करते हैं, जो स्कीमेटिक हमने अपना ब्रेडबोर्ड में वेरीफाई किया था, उस स्कीमेटिक को एज इट इज़ हम एक नोटबुक में डिज़ाइन कर लेंगे, जो भी हम कर रहे हैं। उसके बाद उसी सेम स्कीमेटिक को हम लोग अपने सॉफ्टवेयर में एक स्कीमेटिक फाइल हम क्रिएट करेंगे। जो भी हम सॉफ्टवेयर यूज़ कर रहे हैं, थोड़े सॉफ्टवेयर्स में थोड़ी वेरिएशन आती है, उनको यूज़ करने का मेथड अलग अलग होता है, बट जो एक्चुअल में स्कीमेटिक बनता है वो तो सेम ही रहेगा हमारा। उसके बाद जो सेकेंड प्रोसेस होता है, स्कीमेटिक डिज़ाइन करने के बाद हम उसका लेआउट क्रिएट करते हैं। मीन्स कंपोनेंट्स की प्लेसमेंट हमें कैसे करनी है, वो सारा लेआउट क्रिएट होता है, वो मैं आपको दिखाऊंगी अभी नेक्स्ट स्लाइड्स में। उसके बाद कंपोनेंट प्लेस करने के बाद हम उसकी राउटिंग करते हैं, लेयर सेलेक्शंस करते हैं, और लेयर सेलेक्ट करने के बाद फिर फाइनली हम उसकी प्रिंटिंग, एचिंग, ड्रिलिंग, सोल्डरिंग करते हैं। तो वो सारी चीज़ें हम डिस्कस करेंगे। सो दिस इज़ द स्कीमेटिक फाइल। जो आप कोई भी सॉफ्टवेयर यूज़ कर रहे हो तो उसमें कुछ ऐसे टाइप का हमारा स्कीमेटिक बनेगा। ये मैंने एक अपने RF का एक मैंने सर्किट बनाया था, तो उसके लिए मैंने ये स्कीमेटिक क्रिएट किया था। तो कुछ इस तरह से हमारे जैसे कंपोनेंट्स की लाइब्रेरीज होती हैं सॉफ्टवेयर्स में, उन लाइब्रेरीज़ को हम यूज़ करते हैं। सॉफ्टवेयर काफ़ी तरह के आते हैं, कुछ में हम काफ़ी फ्लेक्सिबल होते हैं, यूज़र फ्रेंडली होते हैं कि ईजिली चेंज कर सकते हैं, कुछ में नहीं कर पाते। तो वो कौन से सॉफ्टवेयर यूज़ करने चाहिए, कौन से नहीं करने चाहिए, वो सारी चीज़ें, इनके लिए मैं एक सेपरेट वीडियो क्रिएट करने वाली हूँ। नेक्स्ट वीडियो मेरी इसी चीज़ के ऊपर आएगी। सो दिस इज़ द स्कीमेटिक फाइल। उसके बाद हमारी जो आती है लेआउट फाइल, हमारा जो लेआउट है वो उसके बाद ऐसा कुछ बनकर आता है। हमारा कंपोनेंट्स हमने प्लेस कर दिए, उसके बाद उनकी राउटिंग कर दी। ये जो आप ब्लू और रेड कलर में देख पा रहे हो, दिस इज़ बेसिकली राउटिंग। जो हमारे कॉपर पीसीबी थी उसके ऊपर जो ट्रैक्स क्रिएट होने वाले हैं वो इस राउटिंग के थ्रू ही होते हैं, जो कि हमारी वायर्स की रिप्लेसमेंट है। उसके बाद दिस इज़ द फाइनल पीसीबी, जो हमारी एचिंग, ड्रिलिंग के बाद बनकर आती है। बहुत ही सुंदर लगती है देखने में, खुद को भी अच्छा लगता है। और जब ये मेरी पीसीबी बनकर आई थी तो मुझे ऐसा लग रहा था कि वाओ, ये मैंने ही डिज़ाइन की है। मतलब बहुत ही सो बेसिकली पेशेंस काफ़ी चाहिए होता है पीसीबी में भी, प्लेसमेंट और थोड़ी सी प्रैक्टिस। बट एक बार जब आ जाता है, आप किसी भी एक सॉफ्टवेयर पे अच्छे से कमांड बना लेते हो, तो आप किसी भी सॉफ्टवेयर पे काम इजीली कर सकते हो। हमारे बेसिक जो कॉन्सेप्ट्स हैं पीसीबी के कि क्या क्या करना है और क्या क्या नहीं करना चाहिए, तो वो चीज़ें हमारी क्लियर होनी चाहिए। वी कैन डू इजली, बहुत ही ईजी होता है पीसीबी डिज़ाइनिंग। इवन मैं तो जब भी पीसीबी डिज़ाइन करती हूँ मैं ईयरफोन लगा लेती हूँ। बहुत ही ईजिली हम लोग डिज़ाइन कर सकते हैं पीसीबी। इसमें ज़्यादा, जैसे हमें कोडिंग में बहुत ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत होती है, इसमें इतना नहीं होता। एक बार आपने सीख लिया पीसीबी को डिज़ाइन करना, तो वो हर एक आपके डिज़ाइन में सेम रहेगा ऑलमोस्ट, थोड़ा बहुत डिफरेंस आता है। सो दिस इज़ द पीसीबी विद द कंपोनेंट माउंटेड ऑन इट, ये हमने बनाए थे। सो दिस इज़ ऑल फॉर टुडे. For more videos like this to learn the complete PCB designing, keep watching my videos and do like, share and subscribe my channel. Thank you so much.